हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो डिटेक्टिव इज़ ऑलरेडी डेड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किमी को हमें बताता है मैं और सिएस्टा अलग हो गए। हाँ, मौत ने हम दोनों को अलग कर दिया। डिटेक्टिव इज़ ऑलरेडी डेड। तो एपिसोड सेकंड स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि किमिहिको और सिएस्टा अपने किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और सिएस्टा किमी से मजे लेती है। और अब किमिहिको बताता है कि मैंने सिएस्टा के साथ 3 सालों तक उसके असिस्टेंट के रूप में काम किया और अब मैं हाई स्कूल में हूँ और एक नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। यह मेरे लिए ठीक है क्योंकि मुझे यहाँ परेशान करने वाला अब कोई नहीं। आफ्टर ऑल डिटेक्टिव इज़ ऑलरेडी डेड। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की किमिहिको को पकड़कर उससे पूछ रही होती है, क्या तुम ही हो एज डिटेक्टिव। किमिहिको बोलता है, मुझे माफ़ करो पर मैं कोई एज डिटेक्टिव नहीं। और अब वो बोलती है, तुम ही हो ना किमिहिको किमिजुका, तुम ही हो एज डिटेक्टिव, मुझे सच बताओ। और अब वह किमिहिको को गले लगा लेती है और बोलती है, मैं समझ गई, तुम्हें एक हक चाहिए। किमिहिको उससे दूर हट जाता है और बोलता है, यह तुम क्या कर रही हो। और अब वह लड़की किमिहिको को अपना नाम बताती है, नागिसा नात्सुनागी। और अब हमें दिखाया जाता है वह दोनों एक जगह पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं और नात्सुनागी बोलती है, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ और तुम एज डिटेक्टिव हो। तभी किमिहिको बोलता है, मैं कोई डिटेक्टिव नहीं। यह सुनकर नात्सुनागी अपने बैग में से कई सारे केस निकालती है जिसे एज डिटेक्टिव ने सॉल्व करा होता है और बोलती है, अगर तुमने यह सभी केस सॉल्व किए हैं तो तुम एक डिटेक्टिव कैसे नहीं। किमिहिको बोलता है, तो तुमने कहा कि तुम किसी को ढूंढ रही हो। नात्सुनागी बोलती है, हाँ, तो क्या तुम मेरा केस सॉल्व करोगे। किमिहिको बोलता है, मैं कोई डिटेक्टिव नहीं पर मैं यह केस सॉल्व करूँगा एक असिस्टेंट के रूप में। किमिहिको बोलता है, तो मुझे बताओ तुम क्या ढूंढ रही हो। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वह दोनों किसी कैफ़े में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और नात्सुनागी बोलती है, मुझे नहीं पता कि मैं किसे ढूंढ रही हूँ और ना ही मुझे यह पता है कि वह कैसा दिखता है, उसकी एज कितनी है और उसका जेंडर क्या है। किमिहिको बोलता है, तो तुम एक अननोन पर्सन को ढूंढ रही हो तो हम उसे एक्स बोलेंगे। क्या तुम्हें इस पर्सन के बारे में कुछ और पता है। नात्सुनागी बोलती है, नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं किसे ढूंढ रही हूँ और क्यों ढूंढ रही हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस पर्सन से मिलना चाहती हूँ। किमिहिको बोलता है, तो तुम उसे कब से मिलना चाहती हो। नात्सुनागी बोलती है, करीब 1 साल पहले से। किमिहिको पूछता है, तो 1 साल पहले कुछ हुआ था। नात्सुनागी बोलती है, 1 साल पहले किसी ने मेरी जान बचाई थी जब मैं बिल्कुल मर ही चुकी थी। मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था और किसी पर्सन ने मुझे अपना हार्ट दिया था। मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी पर फिर मुझे एक डोनर मिला और मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। उसके बाद से ही मैं उस पर्सन को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। किमिहिको बोलता है, मैं समझ गया, तुमने उस पर्सन की मेमोरीज गेन कर ली जिसने तुम्हें यह हार्ट डोनेट किया था। नात्सुनागी, जिस पर्सन को तुम ढूंढ रही हो उस पर्सन को तुम्हारे हार्ट का रियल ओनर देखना चाहता है। नात्सुनागी बोलती है, पर यह कैसे पॉसिबल है। किमिहिको बोलता है, यह साइंटिफिकली प्रूव तो नहीं पर उस हार्ट के साथ उसके ओनर की कुछ मेमोरीज तुम तक आ गई है और इसीलिए तुम उस पर्सन को ढूंढ रही हो। यह कई बार ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाने वालों के साथ होता है। जैसे तुम्हें जो खाना खाना पसंद ही ना हो वह खाना भी तुम्हें अच्छा लगने लगता है। जिस जगह पर तुम कभी गए ही ना हो वह जगह भी ऐसे फील होती है जैसे तुमने वहाँ पर कभी विजिट किया हो। नात्सुनागी बोलती है, तो तुम्हारे कहने का यह मतलब है कि मैं उस एक्स पर्सन से नहीं मिलना चाहती बल्कि मेरा हार्ट उस एक्स पर्सन से मिलना चाहता है। किमिहिको बोलता है, हाँ, यह एक्स पर्सन तुम्हारे डोनर का कोई लवर, रिलेटिव या फ्रेंड हो सकता है जिससे वह मिलना चाहता होगा। तो यह केस यहाँ पर सॉल्व हुआ और अब किमिहिको वहाँ से जाने लगता है। नात्सुनागी उसे रोकती है और बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो। किमिहिको बोलता है, यह केस सॉल्व हो चुका है, तुम उस एक्स पर्सन से नहीं मिलना चाहती बल्कि तुम्हारा हार्ट का ओनर उस एक्स पर्सन से मिलना चाहता है। यह बस एक इनहेरिटेड मेमोरी है जिसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। अब नात्सुनागी चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं, यह कोई मेमोरी नहीं, यह कुछ और है। जब उसने मरते वक्त यह हार्ट मुझे डोनेट किया तो उसकी उस पर्सन से मिलने की इच्छा अधूरी रह गई। उसने मुझे यह हार्ट देकर मेरी लाइफ बचाई, अब मैं उसे रीपे करना चाहती हूँ। अब मैं उस एक्स पर्सन से मिलना चाहती हूँ। किमिहिको बोलता है, तो तुम उस एक्स पर्सन से मिलना चाहती हो। नात्सुनागी बोलती है, हाँ, तो तुम मेरी मदद करो। किमिहिको बोलता है, तो क्या तुम मुझे इस केस के लिए पे करोगी। नात्सुनागी बोलती है, यह केस सॉल्व करने के बदले मैं तुम्हें एक बार गले लगाऊंगी, यह तुम्हारे लिए काफ़ी रहेगा।
अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि किमिहिको एक जगह खड़ा होकर नात्सुनागी का इंतजार कर रहा होता है और अब नात्सुनागी वहाँ आती है। किमिहिको उसे देख रहा होता है। नात्सुनागी बोलती है, मुझे ऐसे मत देखो, मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं। किमिहिको बोलता है, मैं भी तुम्हारा क्लासमेट हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं, तो अगली बार प्लीज़ मुझे गले मत लगाना। तभी किमिहिको से एक आदमी टकराता है और दूसरा आदमी आवाज़ लाकर बोलता है, उसे भागने मत देना, वह एक चोर है। और किमिहिको उसे वहीं पर पकड़ लेता है। यह देखकर नात्सुनागी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। अब वहाँ पुलिस आती है और उस आदमी को पकड़ कर ले जाती है। अभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर किमिहिको को देखकर बोलती है, तुम उस हर जगह मौजूद होते हो जहाँ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है। वह ऑफिसर बोलती है, तो क्या तुम अब अकेले काम कर रहे हो? किमिहिको बोलता है, नहीं, मैं अकेले कोई भी काम नहीं कर सकता। तभी नात्सुनागी किमिहिको को किक करती है। अब किमिहिको उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है। वह बोलता है, यह फुयुबी है। फुयुबी बोलती है, कासे फुयुबी। नात्सुनागी बोलती है, तो क्या यह एक पुलिस ऑफिसर है? किमिहिको बोलता है, हाँ, यह एक पुलिस इंस्पेक्टर है और वैसे भी हम इन्हीं से मिलने के लिए जा रहे थे। और अब किमिहिको बोलता है, फुयुबी, मुझे इस लड़की के लिए तुमसे एक एडवाइस चाहिए। फुयुबी बोलती है, क्या यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? किमिहिको बोलता है, नहीं, यह बस मेरी क्लाइंट है। नात्सुनागी बोलती है, मैं हूँ नात्सुनागी नागिसा। फुयुबी बोलती है, तो तुम मुझसे क्या एडवाइस चाहते हो? किमिहिको बोलता है, तुम मेरी मदद कर सकती हो। फुयुबी बोलता है, मैं पूछ रही हूँ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। किमिहिको बोलता है, फुयुबी, तुम एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर नहीं हो। फुयुबी बोलती है, और तुम यह कैसे कह सकते हो? किमिहिको बोलता है, बहुत तरीक़ों से। और अब किमिहिको उसे नात्सुनागी के बारे में सब कुछ बताता है। फुयुबी बोलती है, पर इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कोई डॉक्टर नहीं। नात्सुनागी उसे मदद मांगती है। फुयुबी बोलती है, पर मैं अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, पहले मुझे अपने घर जाना है। किमिहिको बोलता है, बड़े घर। फुयुबी बोलती है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो, पर मैं अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वह दोनों फुयुबी के साथ एक जगह जा रहे होते हैं। और अब फुयुबी बोलती है, तुम्हारे पास 20 मिनट का टाइम है, तुम्हें जो बात करनी है इस 20 मिनट के अंदर ही करना होगा। किमिहिको बोलता है, ठीक है, और फुयुबी वहाँ से चली जाती है। अब नात्सुनागी बोलती है, यहाँ क्या चल रहा है किमिहिको, हम तो उनके घर जाने वाले थे ना। पर यह तो, किमिहिको बोलता है, यह एक प्रिजन है। और अब नात्सुनागी किमिहिको के कान पकड़ के खींचने लगती है और बोलती है, यह प्रिजन एक बड़ा और अच्छा घर कैसे हो सकता है? किमिहिको बोलता है, हम बस कोर्ट्स में बात कर रहे थे और चलो हमारा टारगेट उस ओर है। और अब हमें दिखाया जाता है वह दोनों उस सेल की ओर जाते हैं और अब सेल का दरवाज़ा खुलता है और हमें दिखाया जाता है कि उस सेल में कोमोरी होता है। कोमोरी बोलता है, बिल्कुल पिछली बार की तरह, एस डिटेक्टिव। तभी किमिहिको बोलता है, सॉरी, पर तुम्हारा गैस गलत है, मैं डिटेक्टिव नहीं। कोमोरी बोलता है, ओह, तो यह तुम हो वॉटसन। किमिहिको बोलता है, कोमोरी, तुम्हारी आंखें, क्या तुम कुछ देख नहीं पा रहे हो? कोमोरी बोलता है, यह एक डेड फिश की आंखें हैं, मेरी यह आंखें तुम्हारी आंखों से मैच करती है। किमिहिको बोलता है, यह इस सेंचुरी का सबसे बेकार जोक था, वैसे हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। और अब कोमोरी बोलता है, तुम मुझसे मिलने आए हो, मतलब तुम्हारा केस काफ़ी बड़ा है, तो तुम मुझसे बातें कर सकते हो। तभी कोमोरी बोलता है, क्या हुआ, तुम मुझे पहले की तरह नहीं लग रहे। अब किमिहिको बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं, और वह कोमोरी को नात्सुनागी से इंट्रोड्यूस करवाता है। कोमोरी बोलता है, नात्सुनागी, हाँ। और अब नात्सुनागी उसे सब कुछ बताती है। कोमोरी बोलता है, मुझे नहीं पता कि इस हार्ट का डोनर कौन है। और अब नात्सुनागी किमिहिको की ओर देखने लगती है। किमिहिको बोलता है, नात्सुनागी, यह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, कोमोरी को एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन स्पेस ने बनाया था, यह नॉर्मल पीपल से कई ज़्यादा खतरनाक है। यह सुनकर नात्सुनागी बोलती है, यह तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो? और तभी कोमोरी अपने कान से वह टेंटिकल बाहर निकालता है और बोलता है, इनकी मदद से मैं 100 किलोमीटर दूर की भी आवाज़ सुन सकता हूँ। किमिहिको बोलता है, मैं इसीलिए नात्सुनागी को यहाँ लेकर आया ताकि यह तुम्हारी हार्ट की आवाज़ सुनकर यह पता लगा सके कि तुम्हारा हार्ट किस पर्सन को ढूंढ रहा है, और मैं कोमोरी को अच्छी तरह से जानता हूँ। अब कोमोरी हंसता है और बोलता है, हमें मिले पूरे 4 साल हो चुके हैं। अब नात्सुनागी बोलती है, मैं यह नहीं चाहती कि यह आदमी मेरी हार्ट बीट सुने। कोमोरी बोलता है, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी हार्ट बीट पहले ही सुन चुका हूँ और मैं यह भी पता लगा चुका हूँ कि तुम्हारा हार्ट किसे ढूंढ रहा है। किमिहिको बोलता है, क्या तुमने सच में पता लगा लिया? और अब कोमोरी बोलता है, मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो क्यों ना मैं यह रास्ता अपनाऊँ। और अब वह अपने टेंटिकल से नात्सुनागी के ऊपर अटैक कर देता है और उसके टेंटिकल्स नात्सुनागी के पास जाते ही डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और अब किमिहिको को याद आता है कि सिएस्टा ने कोमोरी को उसके ब्लड से बनी बुलेट से शूट किया था, जिसके बाद कोमोरी सिएस्टा पर अटैक नहीं कर सकता था। किमिहिको को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता। और अब कोमोरी बोलता है, वॉटसन, तुम सच से नहीं भाग सकते, मैं इस पूरे टाइम यह सोच रहा था कि सिएस्टा तुम्हारे साथ है। और अब किमिहिको को समझ में आता है कि कोमोरी ने उसे यहाँ आते ही एस डिटेक्टिव क्यों बोला था। नात्सुनागी बोलती है, मुझे लगा ही था, मैं ऐसे ही किसी को गले नहीं लगाती, मैंने तुम्हें गले नहीं लगाया था, बल्कि उस हार्ट के डोनर ने तुम्हें गले लगाया था।
किमिहिको बोलता है यह बस एक कोइंसिडेंट है, तुमसे मिलना और तुम्हारे अंदर सिएस्टा का दिल होना यह सब एक कोइंसिडेंट है। यह सुनकर नात्सुनागी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और किमिहिको को एक थप्पड़ लगा देती है। किमिहिको बोलता है तो क्या यह भी सिएस्टा ने किया? नात्सुनागी बोलती है नहीं, यह मैंने किया, तुम इन सबको एक कोइंसिडेंट नहीं बोल सकते। वह मर गई पर उसकी फीलिंग अभी भी इस हार्ट में थी। मैं इतने टाइम से किसी और को नहीं बल्कि तुम्हें ढूंढ रही थी और तुम बस इसे एक कोइंसिडेंट बोलकर यहाँ से नहीं जा सकते। अब किमिहिको नात्सुनागी को गले लगा लेता है और बोलता है तो यह तुम थी इतने टाइम से। मैं जब से तुम्हारा असिस्टेंट बना मैंने कई ट्रबलों का सामना किया। हम एक खतरनाक सोसाइटी से फाइट कर रहे थे। हम बिना डरे एक दूसरे की मदद करते हुए उस खतरनाक पावर से फाइट कर रहे थे, पर क्यों तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब सीन शिफ्ट होता और दिखाया जाता है कि किमिहिको फुयुबी को इन सब चीज़ों के लिए थैंक्स करता है और अब फुयुबी वहाँ से चली जाती है। अब किमिहिको नात्सुनागी को भी उन सभी चीज़ों के लिए थैंक्स करता है और बोलता है नात्सुनागी तुम्हारा हार्ट भले ही किसी और का हो पर यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम कैसे ज़िंदगी जीना चाहती हो। तुम्हें अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है। और अब वो वहाँ से जाने लगता है। नात्सुनागी किमिहिको को पीछे से आवाज़ लगाती है। किमिहिको बोलता है क्या हुआ नात्सुनागी, और तभी वो पीछे देखता है। वहाँ नात्सुनागी नहीं बल्कि कोई और लड़की होती है जो उसे एज डिटेक्टिव बोलकर उसे मदद मांग रही होती है। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।